वेरी स्पेशल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के पेपर में बहुत कम समय रह गया है, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होगे, जो लोग कॉन्शियस हो गए, जो लोग सीरियस हो गए, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम सामने है तो उसे तो देना ही है, ठीक है। तो आज के सेशन में बायो के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज क्वेश्चंस इजी हैं और उसका आंसर्स आप लोगों को करना है। अभी जो भी चलेगा जो 5-6 दिन बचा है उसमें जो भी चलेगा वो सिर्फ टेस्ट टाइप ही चलेगा, टेस्ट 2, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिलीबर्डिन और बिलीरुबिन का उत्सर्जन ज़्यादातर किसमें होता है। आप सभी को पता है कि बिलीवर्डिन क्या होता है और बिलीरुबिन क्या होता है, दोनों होता क्या है। और यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि उत्सर्जन सबसे ज़्यादातर किस में होता है, जल्दी से बता दीजिए। क्या निःश्वसित वायु में होती है सबसे ज़्यादा उत्सर्जन इस दोनों का, या फिर पसीने में, या फिर मल में, या फिर यूरिन यानी मूत्र में। जल्दी से बता दीजिए किस में होता है सबसे ज़्यादा बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का उत्सर्जन। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है। किस में होता है, मल यानी फेसेस में होता है। किस में होता है, मल यानी फेसेस में होता है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक है ना। इसका स्पेलिंग क्या होता है, FACES, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है इसका उत्सर्जन, फेसेस में। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑक्सीटोसिन क्या है। क्या एक स्टेरॉयड है, या फिर पॉलीपेप्टाइड है, या फिर कैटिकोलामीन है, या फिर एमिनो एसिड है यानी एमिनो अम्ल है। जल्दी से बता दीजिए कि ऑक्सीटोसिन क्या है, ठीक है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है। ऑक्सीटोसिन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसके बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। यानी किस, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि किसका बीज का डिस्पर्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। किसका होता है, क्या अंगूर का होता है, अंजीर का होता है, नारियल का होता है, या फिर अर्जिमोन का होता है। जल्दी से बता दो कि कमेंट में कि किसका डिस्पर्सन, किसके सीड का डिस्पर्सन विंड के थ्रू होता है। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है। मतलब क्या, अर्जिमोन का जो सीड होता है उसका डिस्पर्स किसके थ्रू होता है, विंड्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू, विंड्स के थ्रू होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, ठीक है ना। अगर इजी लग रहे हैं तो यस कर दो कमेंट में, और नहीं लग रहे हैं तो नो कर दो, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन का लेवल ईजी है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यह पादपों के जीर्णता को विलंबित करते हैं। यानी कौन सा हार्मोन पादपों के जीर्णता को क्या करता है, विलंबित करता है। जल्दी से बता दीजिए कि क्या एब्सिसिक एसिड का ये वर्क है, या फिर ऑक्सीन करता है, या फिर जिबरलिन करता है, या फिर साइटोकाइनिन करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को लिखना है, क्योंकि ज्वाइन तो 300 से 400 बच्चे होते हैं, बट कमेंट में जो एक्टिव रहते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो 100 से 150 लोग ही कमेंट में एक्टिव रहते हैं, बाकी लोग सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, अगर लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कमेंट में भी लिखते रहना है, ठीक है, कि गलत हो या सही, बट आपको आंसर देना है, ठीक है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा गाइज, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या करता है, पादपों के जीर्णता को विलंबित करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन होगा उत्तर। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यह एक अग्नाशय से स्रावित एंजाइम नहीं है। यानी क्या पूछ रहा है, 4 एंजाइम का नाम दिया गया है और बोल रहा है कि कौन एक है जो कि अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, जो कि अग्नाशय से स्रावित
नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, पेप्सिन। सेकेंड वन क्या है, काइमोट्रिप्सिन। थर्ड क्या है, एमाइलेज। एंड डी क्या है, ट्रिप्सिन। जल्दी से बता दीजिए कौन एक ऐसा एंजाइम है जो कि अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, ठीक है, अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। तो वो कौन सा एंजाइम है, वो पेप्सिन एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, यानी ये पैनक्रियाटिक एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो चलो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आखिर ये होता कहाँ से है। अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं देख रही हूँ लाइव में कि कौन लिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये किससे होता है, पेप्टिक सेल्स ऑफ द स्टोमक से। किससे, पेप्टिक सेल्स ऑफ द स्टोमक से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रोटीन का प्रति ग्राम कैलोरी मान है, यानी प्रोटीन, यानी क्या पूछ रहा है, द कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है कि कितना कैलोरी होगा, ठीक है। क्या 5.3 कैलोरी होगा, या फिर किलो कैलोरी है, ठीक है, या फिर 9.3 किलो कैलोरी होगा, या फिर 4.3 किलो कैलोरी होगा, या फिर 3.5 किलो कैलोरी होगा। जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न में ना बहुत लोग बोलेंगे ए होगा और कुछ लोग बोलेंगे सी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर इस एक्सपेरिमेंटल कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा, प्रोटीन का 1 ग्राम का कैलोरीफिक वैल्यू वो हो जाएगा 5.3 मान लो, या फिर 5.45 किलो कैलोरी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। और अगर आपसे फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है प्रोटीन का, किसका पूछ रहा है, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है, उस कंडीशन में जो होगा उसका 4.1 किलो कैलोरी के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ज़्यादातर ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसमें हम किसका डालेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों में से किसी का जिक्र तो नहीं किया है, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डालेंगे, और इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मानकर क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर क्वेश्चन में फिजियोलॉजिकल का जिक्र करता है तब आपका उत्तर क्या होगा, 4.3, क्योंकि 4.1 होता है, 4.3 इतना वैरी करते रहता है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें दोनों आंसर हो जाता है सही, क्योंकि क्वेश्चन लिखते टाइम जब लिखाता है तो उसमें थोड़ा छूट जाता है इधर उधर, और थोड़ा सा के वर्ड की वजह से एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर्स आने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेगरा किसकी कमी के कारण होता है, जल्दी से बता दो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुकी हूँ, किसकी कमी से होता है प्लेगरा, B2 की कमी से, नियासिन की कमी से, राइबोफ्लोबिन की कमी से, या फिर थायमिन की कमी से। तो आप सभी को पता है कि किसकी कमी से होता है, नियासिन की कमी से। नियासिन की कमी से क्या होता है, प्लेगरा डिजीज़ होता है। कौन सा डिजीज़ होता है, प्लेगरा डिजीज़ होता है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यूरिया का उत्पाद इसके द्वारा होता है, यूरिया का उत्पाद किसके द्वारा होता है, जल्दी से बता दीजिए। यूरिया का उत्पाद किसके द्वारा होता है, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा, या फिर कोरी का चक्र, या फिर अर्जिनिन चक्र, या फिर ईएम पाथवे। जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा यूरिया का उत्पाद होता है। तो आप सभी को पता होगा कि किसके द्वारा होता है, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाला कारक है, जल्दी से बता दीजिए कि सबसे अधिक परागण करने वाला कारक कौन है। क्या मौत है, मधुमक्खी है, तितलियां हैं, या फिर बिटल है, जल्दी से बता दीजिए कौन है। तो आप सभी को पता हो कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, तो हनी बीज यानी बीज, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला समवलन कहलाते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया
के अंदर जो इंटरनल फील्ड्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, संवलन कहलाते हैं, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या ग्रेन्स बोलते हैं, थाइलोकोलाइट बोलते हैं, लेमिनी बोलते हैं, या फिर क्रिस्टी बोलते हैं। जल्दी से बता दीजिए कि उसे क्या बोलते हैं। तो उसे क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कौन है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर का वर्क नहीं करता है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, कॉर्टिसन। सेकंड क्या है, नॉरिपेनेफ्रिन। थर्ड क्या है, एपिनेफ्रिन। और फोर्थ क्या है, एसिटल कोलिन। जल्दी से बता दीजिए कौन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क नहीं करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो कौन है, कॉर्टिसन है। कौन है, कॉर्टिसन है। वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है। क्या है, कॉर्टिसन जो है वो वर्क न्यूरोट्रांसमीटर की तरह नहीं करता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों की निम्नीकरण केवल इसके भीतर होती है। जल्दी से बता दीजिए कि किसके भीतर निम्नीकरण होती है। याद रखिएगा किसके बारे में पूछ रहा है, अंकुरणशील बीजों की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसके अंदर होता है, क्या पेरोक्सीसोम के अंदर होता है, ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर होता है, या फिर प्रोप्लास्टिडो के अंदर होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सभी को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ग्लाइकोऑक्सीसोम के भीतर या वसा अम्लों का निम्नीकरण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही इजी प्रश्न है जो अगला प्रश्न है, वो क्या बोल रहा है, कौन एक बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। जल्दी से बता दीजिए कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सा है। क्वासिकर। सेकंड क्या है, एक्जिमा, रतौंधी। उसके बाद क्या है, सिरोसिम। जल्दी से बता दीजिए कि कौन है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप सभी को पता होगा कि कौन है, क्वासिकर है। कौन है, क्वासिकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के कारण कौन सा डिजीज होता है, क्वासिकर होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्यों में शिवम के रूप में किसका उत्सर्जन होता है। मनुष्यों में शिवम के रूप में किसका उत्सर्जन होता है। क्या बिलीरुबिन का होता है, विलिवर्डीन का होता है, वसा अम्ल का होता है, या फिर पीत का होता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से बता दीजिए कि किसका होता है। तो किसका होता है गाइस, वसा अम्ल का होता है। किसका होता है, वसा अम्ल का होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, अगला प्रश्न भी बड़ा ही सिंपल है। क्या है, गुटी प्रायः इसके प्रबंधन में अपनाई जाती है। गुटी विधि किसके प्रबंधन में अपनाई जाती है, किसके प्रोपागेशन में अपनाई जाती है। क्या गुलाब के पेड़ में, अमरूद के पेड़ में, या फिर क्रोटोन के पेड़ में, या फिर गन्ना के पेड़ में। जल्दी से बता दीजिए कि किसके, क्रोटोन या कॉटन होना चाहिए, ठीक ना, कपास जिसे बोलते हो। तो जल्दी से बता दो कि किसके पेड़ में गुटी विधि अपनाई जाती है। गुटी को एक और नाम से जानते हैं। अगर गुटी में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो ईयर लेयरिंग भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईयर लेयरिंग भी से बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया ना इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जहाँ ईयर लेयरिंग का नाम लिए तहाँ आप सभी को आंसर पता चल गया होगा कि किस में होता है। तो किस में होता है, ज़्यादातर। याद रखिएगा ज़्यादातर की बात कर रहा है, ठीक है। तो किस में होता है, अमरूद में होता है। किस में होता है, अमरूद में होता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, ईयर लेयरिंग भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भावनाओं का प्रदर्शन इसका कार्य है। भावनाओं का प्रदर्शन करना किसका कार्य है। जल्दी से बता दीजिए, क्या फ्रंटल सेगमेंट का कार्य है, या फिर
पेराइटल खंड का कार्य है, या फिर टेम्पोरल खंड का कार्य है, या फिर अनुकपाल खंड का कार्य है। जल्दी से बता दीजिए कि ये किसका कार्य है। भावनाओं का प्रदर्शन किसका कार्य है। वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है। किसका कार्य है ये। टेम्पोरल सेगमेंट का वर्क है, टेम्पोरल खंड का काम है। ठीक है, क्या काम है। भावनाओं का प्रदर्शन करना। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, किस विधि के द्वारा होता है। क्या विखंडन विधि द्वारा होता है, या फिर खंडन द्वारा होता है, या फिर मुकुलन द्वारा होता है, या फिर जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा होता है। तो आप सभी को पता है कि अमीबा में किसके द्वारा होता है विखंडन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन बाय फिजन के द्वारा, या फिर बाइनरी फिजन ज़्यादातर बोला जाता है। ठीक है ना, विखंडन द्वारा। किसके द्वारा। विखंडन द्वारा। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है, यानी नेम द ऑर्गन वेयर एम्ब्रॉय डेवलप। जहाँ एम्ब्रॉय डेवलप होता है, ये बात याद रखिए, कहाँ का रहा। जहाँ एम्ब्रॉय डेवलप होता है उस ऑर्गन का नाम बताइए। क्या वो गर्भाशय है, या फिर फैलोपियन ट्यूब है, या फिर मूत्रवाहिनी है, या फिर गर्भाशय ग्रीव है, सर्विक्स है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ पे है, कहाँ पे भ्रूण विकसित होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है। जल्दी से बता दो कि कहाँ पे भ्रूण विकसित होता है, यानी एम्ब्रॉय डेवलप होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कहाँ होता है। गर्भाशय में होता है, यानी यूटेरस में होता है। कहाँ होता है। यूटेरस में होता है, यानी गर्भाशय में होता है। ठीक है, वहीं पे एम्ब्रॉय डेवलप करता है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद किसका निर्माण होता है। क्या ओवरीज का निर्माण होता है, यानी अंडाशय का, या फिर जर्म सेल का निर्माण होता है, या फिर युग्मक का निर्माण होता है। जल्दी से बता दीजिए, या फिर जायगोट का निर्माण होता है। जल्दी से बता दीजिए किसका निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो किसका निर्माण होता है। तो वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है, यानी किसका होता है। जायगोट का होता है। किसका होता है। जायगोट का होता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही सिंपल है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है। हरित क्रांति के जनक है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। और इंडिया में कौन लाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कि कौन है। MOP अयंकर है, कौन है। ठीक है, और इंडिया में कौन लेकर आया था ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, जनक कौन है। डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है, और इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने लाया था। MS स्वामीनाथन ने। किसने। MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा गृह है। जल्दी से बता दीजिए। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको आंसर करने में। तो कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब इतने सिंपल क्वेश्चन में भी ऑप्शन पढ़ने लगो तो बात अलग हो जाएगी। ठीक है ना। एनर्जी हाउस ऑफ द सेल क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है, और ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी। KR पॉटर ने की थी, या फिर रॉबिन्सन ने की थी, या फिर ब्राउन ने की थी, या फिर मूर ने की थी। जल्दी से बता दीजिए किसने की थी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी। तो वेरी गुड जिन्होंने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है। किसने किया था। KR पॉटर ने किया था। किसने। KR पॉटर ने किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं।
आप लोग अपना मार्क्स वगैरह जितना आया है वो आप सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, ठीक है। और इस टाइम को यूटिलाइज़ करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक ही सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस दिया जाए, सारे सब्जेक्ट पे आप इक्वल फोकस करोगे। जो आपका स्ट्रांग है उसको थोड़ा कम पढ़ोगे, जो आपका वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज। और हाँ, जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि जो नए वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अगेन थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।